हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी एंड नीट के एपीआई स्कोर के ऊपर, क्योंकि कुछ छात्रों का हमारे चैनल के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि पीएचडी और नीट के एपीआई स्कोर कितने होते हैं और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाले हैं। आप सभी को सबसे पहले बता दें कि एपीआई स्कोर जो होता है, इसके आधार पे बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा जाए नियुक्ति किया जाता है। एपीआई स्कोर के आधार पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और उस इंटरव्यू के आधार पे आपका देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे नियुक्ति होती है। बहुत सारे राज्यों में देखा जाए जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा रिटन टेस्ट आयोजित कराए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एपीआई स्कोर के आधार पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाता है और उसके आधार पे ही डायरेक्ट देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी जाती है। तो जो एपीआई स्कोर होता है, इसको हम देखा जाए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, यानी शैक्षणिक प्रदर्शन संकेतांक कहते हैं। और एपीआई स्कोर आपके यूजी, आपके पीजी, आपका पीएचडी, आपका नेट, आपका जेआरएफ और आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ अंक देती है। और इन्हीं अंकों के आधार पे देखा जाए तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है। एवरेज देखा जाए तो 55 से 60 का एपीआई स्कोर देखा जाए नॉर्मल माना जाता है। इसके आधार पे आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि कोई भी संस्था आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाएगी। अगर नीचे जाता है आपका एपीआई स्कोर तो देखा जाए चांसेस कम हो जाते हैं इंटरव्यू के शॉर्ट लिस्टेड में। आपको बताने वाले हैं कि अब कि पीएचडी और नेट के एपीआई स्कोर में कितना अंतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी और नेट का एपीआई यहाँ पे कितना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीएचडी अगर आप लोग होते हैं तो आपको 25 यहाँ पे एपीआई स्कोर दिया जाता है, ठीक है। 25 एपीआई आपको मिल जाता है। और अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको 10 एपीआई स्कोर मिल जाता है। और अगर आप नेट हैं तो आपको 8 एपीआई स्कोर मिल जाता है। इसको लेके देखा जाए तो एएमयू हो गया, चाहे डीयू हो गया, और चाहे जेएनयू हो गया, और चाहे बीएचयू हो गया, इन संस्थाओं के छात्र संगठनों के द्वारा बार बार इस पर विरोध होता चला आया है। और वो लोग कहते हैं कि पीएचडी का एपीआई स्कोर बहुत ज़्यादा है और अगर नेट जेआरएफ लोग होते हैं तो उसका स्कोर देखा जाए कम है अकॉर्डिंग पीएचडी के। अगर 5 से 7 अंकों का अंतर होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप देखते हैं जेआरएफ और पीएचडी के बीच एपीआई स्कोर का डिफरेंस देखेंगे तो 15 का है, और नेट और पीएचडी के बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे एपीआई का तो 17 है। तो इसके आधार पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है आपके एपीआई स्कोर में। तो अगर अभी आप पीएचडी कर रहे हैं तो 25 एपीआई आपको मिलेगा, और अगर आप नेट जेआरएफ है तो 10, और अगर आप केवल नेट हैं तो आपको 8 एपीआई मिलेगा। इसके आधार पे ही देखा जाए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो गए, और चाहे आपके रेपुटेड कॉलेजेस हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट के, वहाँ पे इन्हीं एपीआई स्कोरों के आधार पे ही आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है इंटरव्यू पे, और फिर उसके आधार पे आपका एपीआई प्लस इंटरव्यू के आधार पे ही आपकी नियुक्ति होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।